और एक बार फिर से हम अश्विन का रुख करेंगे। अश्विन, जिस तरह की नारेबाजी वहां पर हो रही है, समर्थक किस तरह से ले रहे हैं इस निर्णय को, इस ऐलान को? मैं तब सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। इस तस्वीर में देखिए शरद पवार बैठे, उनके बगल में जयंत पाटील, अनिल देशमुख और त्या कमिटी तुमच्या मनातला योग्य तो निर्णय घेईल एवढीच खात्री मी तुम्हाला या निमित्तानं देतो। धन्यवाद। अजीत पवार मराठी में ये कहते हुए कि जो जानकारी आपके सामने है वही जानकारी मैं आपको दे सकता हूं, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। वाईबी चौहान सेंटर के बाहर तमाम समर्थक इंतजार कर रहे थे और हमेशा हमने देखा है कि अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है या पुस्तक का विमोचन होता है, उसके बाद बाहर एक मीडिया सेंटर होता है जहां आकर बातचीत की जाती है। और वहीं पर आकर अजीत पवार ने मराठी में ये बयान दिया कि जो शरद पवार जी का फैसला है वो मैं आपको सुना रहा हूं, उससे ज्यादा मैं अब इस मामले में कुछ नहीं कह सकता। तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं और आप देख सकते हैं जयंत पाटिल, प्रफुल्ल पटेल, तमाम बड़े नेता इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं एनसीपी के। हालांकि ये भी हो सकता है कि एनसीपी के इन बड़े नेताओं को जानकारी नहीं है। सभी लोग वाट बघतात, कोणी गावाला जाणार नाही, लोक आलेले आहेत, तर निर्णय घ्यायचा आहे। अश्विन, आपका रुख करेंगे। अजीत पवार ने और क्या कुछ कहा? जी देखिए, अजीत पवार अंदर इस वक्त बात कर रहे हैं। उनकी बहुत सी बातें इस वक्त जो है ऑडियो हमें यहां तक नहीं आ पा रहा है। हम कोशिश करते हैं कि जो उनकी बातें सामने आती है हम आपको बताएंगे। तो एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने बड़ा ऐलान आज किया है और ये सीधी तस्वीरें हम आपको वहां से दिखा रहे हैं। पवार ने अपनी आत्मकथा के विमोचन पर कहा कि वे एनसीपी का अध्यक्ष पद छोड़ देंगे। 82 साल के मराठा शरद पवार ने ये ऐलान ऐसे वक्त पर किया है जब पिछले दिनों ही एनसीपी में फूट की खबरें भी सामने आई थी। खबरें ये थी कि शरद पवार के भतीजे अजीत पवार एनसीपी के कई विधायकों के साथ बीजेपी सरकार में शामिल हो सकते हैं। और अजीत पवार के लिए ये कोई नई बात नहीं है। पिछली बार भी हमने देखा था कि कैसे रातों रात देवेंद्र फडणवीस के साथ वो महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की मौजूदगी में शपथ ले लेते हैं और महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया हलचल आ जाता है। तो अजीत पवार की जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज रही हैं उसके बाद आप देखिए कि ये बड़ा फैसला, हालांकि उम्र का भी तकाजा है, 82 साल के हो चुके हैं शरद पवार और पिछले समय हमने देखा था कि एक लंबी बीमारी से जूझ रहे थे, जिसके बाद उनकी वापसी हुई तो लगा नहीं था कि वो सक्रिय राजनीति में इस तरह से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी। लेकिन शरद पवार 80 साल की उम्र पूरी हो चुकी है, अभी भी राजनीति का जो बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, जब भी राजनीति में हलचल होती है महाराष्ट्र में, हालांकि ये कहा जाता है कि शरद पवार जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। तो ये भाप पाना बहुत मुश्किल होता है कि आखिर उनका अगला रुख क्या होगा। और वही तस्वीर आज देखने को मिली। आए थे पुस्तक के विमोचन के लिए, लेकिन यहाँ पर अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर चले गए। लेकिन इसके राजनीतिक मायने क्या है वो तो वक्त के साथ आगे पता चलेगा, क्योंकि नया अध्यक्ष पद जो जंग होगी, किसे दिया जाएगा, गद्दी किसे सौंपी जाएगी, इसको लेकर भी हो सकता है कि एक नई तरह की जंग देखने को मिले। क्योंकि आज जब वे अपने पुस्तक के विमोचन के लिए पहुंचे तो उन्होंने साफ कहा कि मैं एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने आज ये बातें कही और उनके ये बयान के बाद उनके जो समर्थक वहां पर मौजूद थे, पार्टी के कार्यकर्ता जो वहां पर मौजूद थे, वो नारेबाजी करने लगे और उनसे ये दरख्वास्त करने लगे कि वो अपना ये निर्णय वापस ले ले। लेकिन इसके साथ ही शरद पवार ने ये भी कहा कि कई साल तक मुझे राजनीति में पार्टी को लीड करने का मौका मिला है और इस उम्र में आकर ये पद मैं नहीं रखना चाहता। अश्विन का एक बार फिर से हम रुख करेंगे। अश्विन, अगर आप दर्शकों को बता सके कि वहां क्या कुछ चल रहा है अभी। जी देखिए, मान मनोबल का दौर है इस वक्त। लगातार कार्यकर्ता उन्हें मनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, बड़े नेता वो मनाने के कोशिश में जुटे हैं। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं जहां पर अजीत पवार अपने कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं। इसके अलावा
उनके ठीक पीछे यानी शरद पवार के ठीक पीछे प्रफुल्ल पटेल खड़े हैं। कार्यकर्ता लगातार कोशिश कर रहे हैं कि शरद पवार ने जो फैसला लिया है ये फैसला वो वापस ले लें। उनके ठीक बगल में जयंत पाटिल बैठे हैं जो महाराष्ट्र एनसीपी के अध्यक्ष हैं, वो उनका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ है। साथ ही अनिल देशमुख जो महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री रहे हैं वो बगल में बैठे हुए हैं। ठीक पीछे सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल जैसे दिग्गज नेता वो खड़े हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि शरद पवार जो फैसला उन्होंने आज लिया है वो वापस लें। और पूरी कमान संभाली है अजीत पवार ने। अजीत पवार लगातार शरद पवार से बात करने के बाद वो कार्यकर्ता जो हॉल में मौजूद हैं उनसे संपर्क कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। शरद पवार द्वारा सवाल ये भी, तस्वीरों में इस वक्त हमें उनकी पत्नी प्रतिभा पवार भी नजर आ रही हैं। सुप्रिया सुले समर्थकों को बिठाने की कोशिश कर रही हैं। जयंत पाटिल यहाँ शरद पवार के कान में कुछ कहते नजर आ रहे हैं। प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, तमाम नेता यहाँ पर खड़े हैं। तो क्या ऐसे में परिवार के लोगों को भी इस बात की भनक नहीं थी? क्योंकि शरद पवार जो करते हैं, कभी कभी कहा जाता है कि घर के लोगों को भी इस बात की भनक नहीं होती है। जी देखिए, अभी ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जिस तरह की स्थिति है उससे तो लगता है कि घर वालों को भी शायद इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता था। बड़े नेताओं को तो बिल्कुल नहीं पता था, और घर के लोगों को किस हद तक पता होगा या पता भी था ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इस वक्त हम कमान देख रहे हैं कि सुप्रिया सुले और अजीत पवार ने संभाली हुई है कार्यकर्ताओं को जो है शांत कराने के लिए, क्योंकि कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। शरद पवार से उनके इस फैसले को वापस करने की, वापस लेने की अपील कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को बता दें कि पवार के ऐलान के बाद अजीत पवार का बड़ा बयान आया है और उन्होंने कहा है कि नए अध्यक्ष को बनाने के लिए कमेटी बैठेगी। तो क्या ये मानकर चला जाए कि अब स्वीकार कर लिया है एनसीपी के लोगों ने, नए अध्यक्ष के लिए कमेटी बनाई जाएगी? इसका ये मतलब है कि शरद पवार जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है, अब वो अपने पद पर वापस नहीं लौटेंगे और नए जो बनेंगे अध्यक्ष उनके लिए कमेटी बनाई जाएगी। देखना होगा सुप्रिया सुले, अजीत पवार, जयंत पाटिल या कोई और। तो परिवार के सदस्य भी इस कमेटी में शामिल होंगे और उनका क्या कुछ कहना है आपको सुनाते हैं। ही जी काही कमिटी आहे त्या कमिटीनं त्याबद्दलचा एकंदरीत लोकांचा काय कौल आलेला आहे आता ते लक्षामध्ये घेऊन पुढच्या गोष्टी त्यांनी ठरवाव्यात आणि ते जे ठरवतील ते साहेबांना मान्य आहे असं साहेबांचं म्हणणं आहे। तर ऐका माझी विनंती आहे की कमिटी म्हणजे काही कुठली बाहेरचे लोक नाहीये, आपले परिवारच आहे। आपला राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी परिवारातले सन्माननीय सदस्य सगळे बसतील। आम्ही पण काही दुसरे बाहेरचे नाहीये। तिथं मी असेल, सुप्रिया असेल, बाकीचे सगळे असू, त्या संदर्भात कमिटीत चर्चा करत असताना आता तुम्ही तुमच्या इतक्या भावना जे काही भावनिक साथ साहेब ऐका भावनिक साथ साहेबांना जी घातलेली आहे ती आमच्या सगळ्यांच्या लक्षात आलेली आहे। साहेब तुम्ही काही अडचण थोडीशी लक्षात घ्या, त्या कमिटी तुमच्या मनातला योग्य तो निर्णय घेईल एवढीच खात्री मी तुम्हाला या निमित्तानं देतो। धन्यवाद। ही जी काही कमिटी आहे त्या कमिटीनं त्याबद्दलचा एकंदरीत लोकांचा काय कौल आलेला आहे आता ते लक्षामध्ये घेऊन पुढच्या गोष्टी त्यांनी ठरवाव्यात आणि ते जे ठरवतील ते साहेबांना मान्य आहे असं साहेबांचं म्हणणं आहे। तर ऐका माझी विनंती आहे की कमिटी म्हणजे काही कुठली बाहेरचे लोक नाहीये, आपले परिवारच आहे। आपला राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी परिवारातले सन्माननीय सदस्य सगळे बसतील। आम्ही पण काही दुसरे बाहेरचे नाहीये। तिथं मी असेल, सुप्रिया असेल, बाकीचे सगळे असू, त्या संदर्भात कमिटीत चर्चा करत असताना आता तुम्ही तुमच्या इतक्या भावना जे काही भावनिक साथ साहेब ऐका भावनिक साथ साहेबांना जी घातलेली आहे ती आमच्या सगळ्यांच्या लक्षात आलेली आहे। साहेब तुम्ही काही अडचण थोडीशी लक्षात घ्या, त्या कमिटी तुमच्या मनातला योग्य तो निर्णय घेईल एवढीच खात्री मी तुम्हाला या निमित्तानं। देखिए अजीत पवार कह रहे हैं कि जो कमेटी बनेगी उसमें कोई भी बाहर का नहीं होगा, और साथ ही साथ संजय राउत का एक बड़ा बयान आया है, ट्वीट आया है। उन्होंने मराठी में ये लिखा है कि एक वेळ अशी आली घाणेरे आरोप प्रत्यारोप वो कह रहे हैं कि देखिए राजनीति में ये सब कुछ चलते रहता है, लेकिन शरद पवार उन्होंने अपना राजीनामा यानी कि इस्तीफा दिया है और शरद पवार देश की राजनीति में और साथ ही साथ
बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। साफ तौर पर संजय राउत ने यह कहा है कि जनता ये चाहती है कि वो अपना राजीनामा वापस ले, यानी अपना इस्तीफा वापस ले। अश्विनी, संजय राउत ने यह कहा है कि शरद पवार को अपना इस्तीफा वापस ले लेना चाहिए, ये जन भावना है। जी बिल्कुल, देखिए अभी उन्होंने ट्वीट किया है और उसमें साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह से गंदी राजनीति के चलते बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना के प्रमुख पद से उन्होंने इस्तीफा दिया था, लेकिन जनभावना के चलते उन्होंने अपना इस्तीफा वापस लिया था। इसी तरह से राजनीति का एक जो है श्वास है जो है शरद पवार, ऐसे में जनभावना कहीं ना कहीं उन्हें ये चाहती है कि वो इस्तीफा ना दें। उनका इशारा ये था कि आने वाले समय में हो सकता है कि शरद पवार भी अपना इस्तीफा वापस लें। और जानकारी ये भी आ रही है कि संजय राउत कुछ ही देर में जो है यहाँ पहुंचने वाले हैं, वो शरद पवार से मुलाकात करेंगे। जाहिर सी बात है, महाविकास आघाड़ी के सर्वे सर्वा रहे हैं शरद पवार। संजय राउत लगातार किसी भी राजनीतिक घटनाक्रम के दौरान वो शरद पवार से मिलते रहे हैं। बीते दिनों अजीत पवार को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही थी, उस दौरान भी शरद पवार से मुलाकात संजय राउत करते रहे। उन्होंने सामना के रोक ठोक में इस बात का जिक्र भी किया कि कैसे ऑपरेशन लोटस होने वाला था, लेकिन उनके द्वारा सामना में अजीत पवार को लेकर लिखी गई बातचीत के बाद ऑपरेशन लोटस फेल हो गया और उन्होंने जो कुछ भी लिखा था परत फेर विचार करून आपल्या सगळ्यांना कुठेतरी समाधान करून द्यावं अशीच मी विनंती करतो। दादा, दोन शब्द तुम्ही पण जरा बोलले तर चांगला राहील। जयंतराव, तुम्ही पण बोलले। और प्रफुल्ल पटेल इस वक्त बातचीत कर रहे हैं। देखिए, जयंत पाटिल को उन्होंने माइक थमा दिया है। आपल्या तो जयंत पाटिल यहां कुछ बोलने के लिए खड़े हुए, लेकिन भावुक नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, जयंत पाटिल जो कि इस वक्त एनसीपी की महाराष्ट्र में कमान संभाले हुए, उनके बगल में अनिल देशमुख जो कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री हैं, इस वक्त भावुक नजर आ रहे हैं। उनकी आंखों से आंसू इस वक्त नजर आ रहा है और लोग वहां पर संभालते हुए उन्हें दिखाई दे रहे हैं। आतापर्यंत महाराष्ट्रात आम्ही सगळे पवार साहेब बाजूला गेले, आम्ही कोणाला घेऊन समोर लोकांचं जायचं आमचा पहिला प्रश्न। अजूनही पवार साहेब यांनी पक्षाचं प्रमुख नेतेपद राहणं हे महाराष्ट्रापुरतंच नाही तर देशातल्या राजकारणासाठी, देशातल्या जनतेसाठी आणि वेगळ्या राज्यातल्या लोकांच्यासाठी देखील गरजेचं आहे। आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष पवार साहेब या नावानेच ओळखला जातो आणि असं अचानक पवार साहेबांनी बाजूला जाण्याचा पवार साहेबांनी हक्क नाही। दिल्ली की राजनीति के लिए भी त्यांनी परस्पर असा निर्णय घेण्याचा त्यांना कोणताही अधिकार नाही। जयंत पाटिल ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने खुद से ये फैसला लिया है जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। आम्हाला कुणालाही आणि देशातल्या कुठल्याही माणसांना मान्य होणार नाही और देश की जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी। विनंती करतो की त्यांनी हा निर्णय मागे घ्यावा। मैं उनसे विनंती करता हूं कि वो अपना इस्तीफा वापस लें। त्यांच्या अनुभवाचा फायदा सर्वांना अजूनही इथून पुढे पाहिजे। आमच्या लहानपणापासून तो जयंत पाटिल ये कहते हुए हैं कि शरद पवार की राजनीतिक अनुभव का हमें भी फायदा चाहिए। बचपन से उन्हें देखते आ रहे हैं और हमें ये स्वीकार नहीं। शरद पवार ने खुद ये फैसला लिया है। त्यांच्याकडे बघून आम्ही राजकारण केलं, उन्हें देखकर हम राजनीति में आए हैं और हम राजनीति कर रहे हैं। आजही त्यांच्याकडून स्फूर्ती प्रेरणा घेऊन आम्ही राजकारणात वावरतो और आज भी उनसे प्रेरणा लेते हैं और तभी राजनीति कर पाते हैं। प्रेरणा घेऊन आम्ही राजकारणात वावरतो। त्यांनी अलीकडच्या काळात भाकरी फिरवण्याची भाषा काही दिवसापूर्वी केली। पवार साहेब, तुम्हाला आम्ही सगळा अधिकार देतो, पण देशाच्या सर्वोच्च ठिकाणी
तुमची जी प्रतिमा आहे तो तस्वीरें देखिए, की सभी भावुक है। कुणालाही जयंत पाटिल ये कह रहे हैं कि दुसऱ्याला शरद पवार जी आपको तुम्ही हमने आम्हा सारे सगळ्यांचे अधिकार दिए राजीनामे हैं, घ्या, लेकिन तुम्हाला आपको पक्ष इस्तीफा कसा देने का अधिकार परत नहीं देते नव्या हैं, ये लोकांच्या कहते हुए हातात द्यायचा जयंत तो घ्या। पाटिल इस वक्त और भावुक है। और शरद पवार की आंखें भी नम है, आप देख सकते हैं। पक्ष राजेश सोड- टोपे जो कि शरद पक्षाच्या पवार को यहाँ प्रमुख पर पदावरून कहीं ना कहीं बाजूला हिम्मत जाणं, देने की कोशिश कर रहे हैं। शरद पवार खुद भी भावुक हैं। ये देशातल्या, तस्वीरें महाराष्ट्र राज्यातल्या की तरुणांच्या, राजनीति नव्या में पिढीच्या देखील हलचल पैदा हिताचं करने नाही. वाली और महाराष्ट्र की आम्हाला जनता आपल्या छायेखाली काम करण्याचा सवय लागलेली आहे. जयंत पाटिल ये कह रहे हैं कि हमें तुम्ही शरद बाजूला पवार जी जाऊन की छत्र छाया में काम आम्ही करने कोणीच की काम करू आदत लगी है। शकणार नाही. झी न्यूज